गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो हिंदी व्याकरण में संधि होगा। ठीक है ना। संधि का मतलब है मेल यानी जोड़ना। तो संधि का अर्थ हुआ जोड़ना। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये दो वर्ण या दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। तो मैं यहाँ पर ओरल समझा रहा हूँ आपको कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर, इन दोनों के मेल से जो विकार यानी जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से देखें। खंड ए और खंड ब हमने लिखा है यहाँ पर। पहले यहाँ देखें कि हमने लिखा है राम अवतार। तो राम अवतार की जब हमने संधि तोड़ी तो राम प्लस अवतार हो गया। तो राम का अंतिम अक्षर मैं है और अवतार का प्रथम अक्षर ए है। तो राम के बाद जो ध्वनि आ रही है मैं में, उस ध्वनि में ए छिपा हुआ है। अगर हम अलग से मैं को लिखेंगे तो हम मैं को लिखेंगे हम इस प्रकार, ऐसे मैं प्लस अ, तब ये मैं बनेगा। अगर अलग से लिखेंगे हम मैं को तो केवल मैं ऐसे लिखा जाएगा और मैं के नीचे हमें लगाना पड़ेगा हलंत। ठीक है ना। तभी हमारा ये जो मैं है वो सही माना जाएगा। तो व्याकरण की दृष्टि से आपको ये बता दूं कि जो वर्ण होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि वो बिना स्वरों की मदद के, बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते। ठीक है ना। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमने लिखा राम अवतार, तो यहाँ इसका संधि टूटी इसकी राम प्लस अवतार। मैंने बताया था कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर और द्वितीय शब्द का प्रथम अक्षर के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। राम के बाद मैं आया, यानी राम में अंतिम अक्षर मैं है और मैं में ए की ध्वनि छिपी हुई है। और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ ए है ही है, या पहले से ही। तो ए प्लस ए इज इक्वल टू आ बन गया, क्योंकि ये दोनों ही ह्रस्व स्वर हैं और इन दोनों के ह्रस्व के मिलने से एक दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होती है। जब आप संधि के प्रकारों को समझोगे तब उस समय आपको ये समझा दिया जाएगा। तो यहाँ ए प्लस ए यानी यहाँ हो गया आ, तो ये आ जो है वो यहाँ पर आया राम अवतार। ठीक है ना। ऐसे ही हमने लिखा है यहाँ पर कृष्ण प्लस अर्जुन, तो यहाँ आ गया कृष्णार्जुन। यहाँ भी कृष्ण में अणे आ रही है, इसमें भी ए की ध्वनि निकली हुई है और यहाँ पहले से ही ए मौजूद है, तो ए प्लस ए बराबर आ हो गया। ऐसे यहाँ पर जगत प्लस ईस हो गया, तो जगदीश हो गया। तो यहाँ तय के बाद ए की ध्वनि आ रही है, ए निकाल दिया हमने अलग, और ईस यानी ई है ई, तो ए प्लस ई इज इक्वल टू ई यानी जगदीश हो गया। तो यहाँ पर ये जो संधि है प्रिय छात्रों, ये गुण संधि हो गई। ठीक है। ऐसे ही हमने लिखा सूर्य प्लस उदय, तो यहाँ जो सूर्योदय लिखा है हमने, इसकी संधि थोड़ी सूर्य प्लस उदय। सूर्य में ए की ध्वनि आ रही है, ए निकाल लिया हमने, ऊ है ही यहाँ पर। तो जब इसकी जोड़ेंगे हम आपस में ए और ऊ को, तो ये मात्रा बनेगी औ की, ऊ की मात्रा बन जाएगी। यहाँ भी गुण संधि है, तो ए प्लस ऊ बराबर ओ यानी सूर्योदय। इसी प्रकार सप्त ऋषि में ए प्लस रे यानी अर हो जाएगी, सप्त ऋषि हो गई। इसी विद्या में विद्याधन आलय, विद्यालय हो गया, आ इस प्लस आ बराबर आ यानी विद्यालय। ऐसी परोपकार पर में ए की ध्वनि आ रही, रे में उपकार में ऊ की ध्वनि निकल रही है, तो यहाँ पर ए प्लस ऊ बराबर ओ यानी परोपकार। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। आप इसे समझें सबसे पहले। ठीक है ना। उसके बाद जो संधि के प्रकार होंगे मैं आपको कल समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।